हेलो फ़ोक्स, नमस्ते। मैंने ना थेरेपी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अपनी इस थेरेपी मेरे डायग्नोसिस हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अम, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रेट्स, मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। तो मेरे साथ सीबीटी, डीबीटी टूल्स चलते रहते हैं। एक इंक्लूसिव थेरेपी चलती है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट मोस्ट रिसेंटली मैंने अभी-अभी कुछ नया सीखा है। व्हिच इज़ चैलेंजिंग ऑफ थॉट्स, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी ख़्याल आ रहे हैं, अच्छे, बुरे, उनको हम रैशनलाइज़ करते हैं 2 चीज़ों से कि ये कंट्रोलेबल सिचुएशन है या अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है। जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो थॉट्स पहले तो फैक्ट है या ओपिनियन है। जैसे कि अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं तो फेलियर हूँ, तो ये मेरा ओपिनियन है या ये फैक्ट है? एक्चुअल में कोई भी इंसान फेलियर होता नहीं है। उनके अटेम्प्ट्स, उनकी जो कोशिशें होती हैं, उनके कुछ थॉट्स होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं जो फ़ेल हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान फ़ेलियर है, वो फिर कोशिश कर सकता है। तो अगर हमारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि हम फ़ेलियर हैं, तो वो सिर्फ़ एक ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है। या अगर हमें कोई और कह देता है कि तुम तो भाई लूज़र हो, तुम तो फ़ेलियर हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाया, तो वो भी सिर्फ़ एक ओपिनियन है, वो एक फैक्ट नहीं है। तो इस तरह के जब भी कोई थॉट्स आते हैं अच्छे या बुरे, जो भी आपको एक्साइट कर रहे हैं या डिप्रेस कर रहे हैं, तो उन थॉट्स को पहले रैशनलाइज़ करना है कि वो फैक्ट है या ओपिनियन है। आफ्टर दिस, एक बार आपने फैक्ट ओपिनियन देख लिया, आपको पहले ही बेटर फ़ील होने लगेगा कि यार ये तो फैक्ट नहीं है, सिर्फ़ ओपिनियन है, या ये किसी और का ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है ना? उसके बाद उसका क्या करोगे? उस थॉट का क्या करोगे? थोड़ा बहुत तो फ़ील कर रहे हो आप। अब किसी का ओपिनियन है, तो वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कम्युनिकेशन में आप वो नहीं बता पा रहे हो, या आप दुनिया के सामने वो नहीं हो पा रहे हो कि आपके फैक्ट्स लोगों के ओपिनियन बने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, पर अपनी लीडरशिप स्किल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए लोगों को लगता है कि आप अच्छे लीडर नहीं हो। तो वो लोगों का ओपिनियन है, पर उसको फैक्ट में बदलने के लिए, अच्छे फैक्ट में बदलने के लिए आपको भी कुछ एक्शन्स लेने पड़ेंगे। तो सम थिंग्स आर कंट्रोलेबल, सम थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल, राइट? अगर कोई मुझे बोलता है कि यार तू तो सुंदर नहीं लगती, तो फिर दैट इज़ जस्ट एन ओपिनियन। किसी एक का ओपिनियन अलग हो सकता है, दूसरे का ओपिनियन अलग हो सकता है, और उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आई एम व्हाट आई एम। इन दैट केस वो अनकंट्रोलेबल है। बट इन सम अदर केस कि यार तू तो कुछ बोलता ही नहीं है, तू तो कुछ बोलती ही नहीं है। मे बी वी कैन स्पीक अ लिटिल, मे बी वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, और वी कैन एटलीस्ट कम्युनिकेट कि मुझे बोलना पसंद नहीं है। उस केस में वो कंट्रोलेबल हो गया। तो हमारे थॉट्स की ये जर्नी है, वेदर इट इज़ अ फैक्ट और एन ओपिनियन, लेटर यू कैन डिसाइड वेदर इट इज़ कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। अब जो जो चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, उनको उनके साथ आप कैसे डील करोगे? या जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, पर वो आपको बुरा भी फ़ील करा रही हैं, तब आपको क्या करना है? तो सबसे प्यारी चीज़ जो उस दिन मुझे थेरेपी में मैंने सीखी थी, लीव्स ऑन द स्ट्रीम, जैसे पानी का एक झरना या नदी सी बह रही है, उसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं, क्या करते हैं वो? बस बह जाते हैं। या फिर जो बादल हैं, क्लाउड्स इन द स्काई, क्या करते हैं वो? बह जाते हैं, गुज़र जाते हैं। तो उन थॉट्स को आपको इमेजिन करना है कि वो नदी में गिरे हुए पत्ते या आकाश में जो बादल हैं, उनकी तरह हैं। वो बस गुज़र जाएँगे, वो बह जाएँगे। आप उनके बारे में ना कुछ कर सकते हो, ना कुछ। तो दिस पार्ट हिट मी रियली नाइस, इट फेल्ट वेरी गुड कि आपको उन थॉट्स को उनकी तरह इमेजिन करना है और उन्हें जाने देना है। लेट इट पास बाय। So, leaves on the stream or clouds in the sky, let them pass by. This is going to be the title of this video, and I'm really happy कि मैं ये बात आपके साथ अच्छी तरह से शेयर कर पाई। आपको और भी कुछ सवाल हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट माय मेंटल हेल्थ जर्नी, तो यू कैन आस्क। थैंक यू।